मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है सर। 4 गोलियां मारी गई उनको और मौके पे ही उनकी मौत हो गई। मेरी सास की उनके गम में 6 दिन से लगातार लल्ला लल्ला चिल्लाते चिल्लाते आज उनकी डेथ हो गई। 2 लड़के उनके मर्डर हो गया है, तो उस माँ का क्या हाल होगा। 2 ही बेटे थे। आज मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं रह गया। मेरे 2 बच्चे रह गए, एक इनका बेटा एक मेरा बेटा। और लगातार हम लोगों को ये मिल रहा है, मैसेज मिल रहे हैं कि तुम्हारे घर में किसी को नहीं छोड़ेंगे। यूपी के जिला बरेली में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद मर्डर होते रहते हैं, लेकिन पुष्पेंद्र उर्फ पुष्पाल के मर्डर का चर्चा 6 दिन बाद भी कम नहीं हो सका है। पुष्पेंद्र पर तब गोलियां बरसाई गईं जब वो भूता में अपने गांव खड़दा से महानगर स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी में घर आ रहे थे। रास्ते में घात लगाए बैठे हमलेवारों ने उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। इसके बाद वो फरार हो गए थे। पुष्पेंद्र के दम तोड़ने पर हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने जाम लगा दिया। अगले दिन जब शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो अंत्येष्टि से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्सा छलक गया। आंवला के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप को भी वहां भीड़ की नाराजगी का सामना करना पड़ गया था। दरअसल पुष्पेंद्र से पहले इसी तरह उनके भाई का भी मर्डर कर दिया गया था। हालांकि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबी दे रही है, कुछ को पकड़ भी लिया है। लेकिन इस बीच पुष्पेंद्र की पत्नी संगीता गंगवार के साथ भीड़ एक बार फिर एसएसपी दफ्तर पहुंच गई। साथ में एक एम्बुलेंस भी थी। संगीता गंगवार ने मीडिया को बताया कि बेटे की मौत के सदमे में मां नारायण देवी का निधन हो गया है। सामने खड़ी एम्बुलेंस में उनका शव रखा है। आइए आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि पुलिस ने इस मर्डर केस में अब तक कितने लोगों को पकड़ा है। मेरा नाम संगीता गंगवार है। संगीता जी पूरी बात बताइए, क्या घटना है? 5 तारीख को मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है सर। और मर्डर हुआ है, साथ में मैं भी थी, लेकिन इन्होंने पहले जो गोली मारी है तो वहाँ पे मैं गिर गई हूँ। उसके बाद में आगे जाकर के इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई हैं, लेकिन सामने से मुझे दिख रहा था, मैं वहीं बेहोश हो गई देख करके। उसके बाद मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। जब मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। 4 गोलियां मारी गई उनको और मौके पे ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद 5-6 दिन हो गए हैं, आज तक कोई मेन आरोपी पकड़ा नहीं गया है। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ, आज मेरी सास की उनके गम में डेथ हो गई है। 6 दिन से लगातार लल्ला लल्ला चिल्लाते चिल्लाते आज उनकी डेथ हो गई। 2 लड़के उनके मर्डर हो गया है, तो उस माँ का क्या हाल होगा। 2 ही बेटे थे। आज मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं रह गया। मेरे 2 बच्चे रह गए, एक इनका बेटा एक मेरा बेटा। और लगातार हम लोगों को ये मिल रहा है, मैसेज मिल रहे हैं कि तुम्हारे घर में किसी को नहीं छोड़ेंगे। और सर हम लोग इतने डरे हुए हैं कि हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। हमारे घर में एक ना एक मौतें होती चली जा रही हैं। आज सास की हुई है, मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, इन्हें देखकर उनकी भी वही हालत है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर का वंश ही नाश हो जाए। उससे पहले कुछ ना कुछ हो। किन्होंने मारा है, किन्होंने? विपिन सिपिन गौरव। अच्छा, इसके अलावा पूरन लाल इन लोगों ने षड्यंत्र जेल से किया है सर। पवन पहले से जेल में था मेरे देवर के मर्डर के केस में, तो वो पहले से जेल में था। अभी पूरन जो है वो एक नॉर्मल केस में उसने षड्यंत्र करके और जेल चला गया, क्योंकि उन्हें पता था 1 महीने में हमें दूसरा मर्डर करना है, इसलिए आज आप लोग कप्तान साहब से मिले। बात हुई? उनसे बात हुई, उन्होंने हमें बहुत कहा है कि हाँ आप चिंता ना करिए और हम जल्द से जल्द मुख्य आरोपी पकड़ेंगे। ये वही मर्डर है जिसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा पूरन लाल जेल में बंद है। उसके इशारे पर हमलावरों को तमंचे किसने मुहैया कराए, पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया है। दिनांक 5 नवंबर को थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत बिसलपुर रोड पर नवदिया पेट्रोल पंप के पास पुष्पेंद्र और पुष्पाल की कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे में नामित अभियुक्त सौरभ को कल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सौरभ से की गई पूछताछ तथा पुलिस द्वारा संकलित अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के ही दिन जेल में जाकर योजना बनाने तथा उसको अंतिम रूप देने में संलिप्त 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। उनमें से 2 अभियुक्त गंगेश और अवधेश को आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक अन्य अभियुक्त गुड्डू, जो कि थाना क्यूलड़िया का ग्राम चंदपुर का रहने वाला है, इसका नाम भीमसेन भी है। इसने हत्यारों को अवैध असलहे इस घटना को कारित करने के लिए उपलब्ध कराए थे। इसे भी आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार इस मुकदमे में संबंधित कुल 3 अभियुक्तों को आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है तथा इसके साथ ही इस मुकदमे में अन्य जो भी वांछित एवं संलिप्त अभियुक्त हैं उनके लिए पुलिस की टीमें प्रयासरत हैं, लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र इन्हें भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बहरहाल अभी वो हाथ नहीं आ सके हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग उठ रही है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है। कब हाथ आते हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।